दूसरे पुलिस स्टेशन से मेरे कलीग का फोन था। उसने बताया कि मनीषा पुलिस स्टेशन से भाग गई। क्या? हाँ, आज उसे जेल में शिफ्ट करना था, इसलिए पुलिस टीम उसे लेने वहां पहुंची तो पता चला कि वो वहां से भाग गई। बेबी, मुझे जल्दी से गेस्ट रूम में मिलो। इट्स वेरी अर्जेंट। पृथ्वी, मोनिशा, शी इज बैक। वो इसी घर में है। बेबी, ऋत्विक इज आल्सो बैक। वो भी इसी घर में। पागल हो गई हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है? मोनिशा जेल में सड़ रही है, वो यहाँ पर कैसे आ सकती है? तुम पागल हो गए हो। वो यहाँ पर ही है। डांसर्स की ड्रेस में मोनिशा ही थी। निशाना उसी ने लगाया था, उसी ने चाकू मारा था ऋषभ को मारने के लिए। तो ऋषभ की किस्मत अच्छी थी कि वो चाकू जाकर उसके हाथ में लग गया, वो मरा नहीं। आई एम श्योर दूध में जो जहर मिलाया था ना, वो भी मोनिशा ने ही मिलाया था। उसे यहाँ पर क्यों आना था? जब तक वो ऋत्विक के असली कातिल को मार नहीं देती, वो चैन से नहीं बैठेगी। आई एम श्योर ऋषभ के बाद प्रीता ही है जो मोनिशा की सबसे बड़ी दुश्मन है। प्रीता की वजह से ही मोनिशा की शादी नहीं हुई। अगर मोनिशा और करण की शादी हो जाती तो वो इस घर में आ जाती, और इस घर में आने के बाद वो पूरे के पूरे लूथरा परिवार को बर्बाद कर देती। प्रीता ने ऐसा होने नहीं दिया। उसका पूरा का पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। हमने उसे पानी फेर दिया। आई एम श्योर प्रीता उसके नेक्स्ट टारगेट है। लेकिन बेबी, जिस दिन उस घायल शैनी को ये पता चल गया ना कि ऋषभ उसके ऋत्विक का कातिल नहीं है, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। बेबी प्लीज, अब ये मत कहना कि उससे पहले तुम उसे मार दोगे। अगर तुमने उसे पहले मार दिया ना, तो वो भूतनी बन जाएगी। अगर वो भूतनी बन गई तो वो तुम्हारे पीछे लग जाएगी। तुम्हारे पीछे लग के वो तुम्हारा खून पी जाएगी। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और उसे ये पता चल गया कि इसके ऋत्विक का कातिल ऋषभ नहीं, तुम हो। और ऋत्विक को ऋषभ ने नहीं, तुमने मारा है, तुमने। राखी जी कहाँ जा रही हैं? कहाँ भागी जा रही हैं आप? कहाँ भागी जा रही हैं? महेशी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मुझे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। वो मोनिशा डांसर के कपड़े पहन के हमारे घर में घुस आई है। उसका यही मतलब कि वो किसी गलत इरादे से आई है। वो कुछ बहुत बुरा करने वाली है। हाँ राखी जी, अगर वो घर में आई है तो कुछ गलत इरादे से ही आई होगी डेफिनेटली। अगर मैंने उस वक्त भाग ना पी होती, नशे में नहीं होती, तो मैं उसे उसी वक्त पकड़ लेती। राखी जी, आप अपने आप को दोष क्यों दे रही हैं? आपका क्या कसूर? महेशी, दोष मेरा ही है। वो लड़की मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने आई है। वो मेरे बच्चों की दुश्मन। वो मेरे आंखों के सामने थी और मैं उसे पकड़ नहीं पाई। अब वो खुलेआम इस घर में घूम रही है। मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं एक अच्छी माँ नहीं। राखी जी प्लीज, एक तो अपने आपको ब्लेम करना बंद कीजिए प्लीज। आप एक अच्छी पत्नी हैं, अच्छी बहू हैं, एक अच्छी माँ हैं। राखी जी, आप जानती हैं जब आप बेहोशी की हालत में थी, नशे में थी, उस वक्त आप मुझसे शादी करना चाहती थी। मैंने शादी करने से मना कर दिया। पता माँ ने मुझे कितना डांटा, थप्पड़ तक मार दी। और आपका बड़ा बेटा वो नाराज होकर चला गया मुझसे, कोई बात करने को तैयार नहीं। राखी जी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी। सच? हाँ जी। तो फिर मुझसे दोबारा शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई बाहर अफेयर या चक्कर है? अरे राखी जी, मेरा कोई किसी से अफेयर नहीं चल रहा है। मैं वैसे भी ओल्ड एंड सोल्ड पैकेज हो चुका हूँ। मुझसे कौन अफेयर करेगी? तो फिर मुझसे शादी करने के लिए राजी क्यों नहीं हुए? हाँ, वो तो क्योंकि आप होश में नहीं थी इसलिए। हम भी कहाँ यहाँ वहाँ की बातें लेके बैठ गए। चलिए जल्दी से चल के सबको सावधान करते हैं कि मोनिशा इस घर में घुस आई है और वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। हाँ चलिए चलिए आइए। पृथ्वी, काम डाउन। ये बात तुम्हें और मुझे पता है, उस मोनिशा को नहीं। उसे तो यही लगता है कि ऋषभ ने ऋत्विक को मारा। तो अगर उसे खून करना है तो वो ऋषभ का करेगी, तुम्हारा नहीं। तो तुम पागल हो गए हो क्या? What do you mean? उसे ऋषभ का खून करेगी, तुम्हारा नहीं? अगर वो ऋषभ का खून करती है, इसका मतलब मेरा ही खून हो गया, यूं समझो। कैसे? अरे हाँ, मेरे प्लान का खून हो गया। मेरा प्लान फेल हो जाएगा, हमारा प्लान फेल हो जाएगा। तुम्हें याद नहीं हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान ये है कि हमें उस पंचायती बिजनेसमैन को बर्बाद करना है, पूरी तरह से बर्बाद करना है। अगर उसे मारना ही होता तो 1 सेकंड में ऋत्विक की तरह उसे मरवा देता, पर नहीं। हमारा बदला इतना छोटा नहीं है। उस पंचायती बिजनेसमैन को 1 सेकंड या 1 दिन में नहीं, रोज तड़पा तड़पा के मारना है। जो दर्द उसने मुझे दिया है ना, वही दर्द किश्तों में लौटाना है उस पंचायती बिजनेसमैन को। जो दर्द मुझे इस पृथ्वी ने दिया है,
इस दर्द को अब मैं 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे तो मरना ही होगा। ओह माय गॉड, कहीं ये लोग मुझे देख ना ले। कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? पर इंस्पेक्टर साहब, हम उसे ढूंढेंगे कैसे? गॉड बेबी, इससे पहले कि तुम कहीं पर छिप जाओ और आप लिविंग रूम में थोड़ी देर बाद आना और मुझसे बिल्कुल बात मत करना। ओके, गो। डोंट वरी प्रीता जी, अगर वो इसी घर में है तो बचकर नहीं जा सकती। चलिए ढूंढते हैं। प्रीता जी, ऑल ओके? नो, इंस्पेक्टर साहब को दूसरे पुलिस स्टेशन से फोन आया कि मोनिशा जेल से भाग गई। व्हाट? हाँ, और वो जो डांसर्स का ग्रुप था ना, जिसमें से किसी ने ऋषभ जी पर हमला करने की कोशिश की, वो शायद मोनिशा ही है। प्रीता बिल्कुल सच बोल रही है। इंस्पेक्टर, मोनिशा इसी घर में है, किचन में है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। उसने वो नीला गुलाबी रंग का लहंगा पहना था और सर पे पिंक कलर का दुपट्टा था। वो वही थी। यही है, वो इसी घर में है। हमें मालूम है, इसीलिए हमने इंस्पेक्टर को यहाँ पर बुलाया। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुमने इंस्पेक्टर को बुला लिया। लेकिन तुमने इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? क्या मोनिशा ने कुछ गड़बड़ की? वो किचन में थी, जरूर उसने वही कुछ गड़बड़ की होगी। कुछ नहीं किया मॉम, उसने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, हमें तो कुछ मालूम नहीं था, हमें तो इंस्पेक्टर ने आके बताया कि वो यहाँ पर। इंस्पेक्टर, जल्द से जल्द मोनिशा को पकड़ लीजिए। वो अच्छी लड़की नहीं है। आप खुद ही सोचिए, जेल से भाग के वो हमारे घर में घुस आई है, इसका मतलब वो किसी गलत इरादे से आई है, कुछ गलत काम करने आई है। और अच्छी बात यह है कि उसे नहीं पता है कि हमें पता है कि वो यहाँ है, तो हम पकड़ सकते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा। वैसे भी राखी जी ने उसके कपड़ों का कलर तो बता ही दिया है, तो आसान होगा हमारे लिए पकड़ना। इनफैक्ट हमने सीसीटीवी में उसकी फुटेज भी देख ली है। तो हाँ, तो अगर वो इसी घर में है तो बाहर नहीं गई है। हमने सीसीटीवी कैमरास में देखा है, सारी डांस घर में ही है। चलिए ढूंढते हैं। आइए। हाँ, ढूंढो, पर तुम लोग मुझे नहीं ढूंढ पाओगे। और वैसे भी मैंने मेरे ऋत्विक के खूनी को ढूंढ लिया और अब मैं उसका खून करके ही रहूंगी। हाँ बीजी बोलो। हाँ सरला, मैं जानकी को लेके घर आ गई। अरे इतनी भंग चढ़ गई थी उसको कि बस खुद तो इधर उधर डोल ही रही थी, बाकी सबको भी डोला रही थी। अब आपको पता चला बीजी कि मैं क्यों आपको वो कफ सिरप पीने के लिए मना करती हूँ? अरे तू मेरी तुलना जानकी से कर रही है? पागल तो नहीं हो गई? मैं क्या उसकी तरह कच्ची पिया करूँ? ठीक है, अगली बार ना वो सृष्टि का जो फोन है ना, उसके कैमरा से मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर लूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। तब आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या करते हो। हाँ, बड़ी आई वीडियो शूट करने वाली। जब तू खुद देखेगी तभी मुझे दिखाएगी ना। फोन बंद कर, मुझे बहस नहीं करनी। अच्छा पीछे भी ना। सृष्टि माँ, क्या हो गया? आप लोग इतना परेशान क्यों है? क्या हो गया बेटा? हुआ कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है। मिल नहीं रही, कब से हम उसे ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं आप? मोनिशा को। मोनिशा? माँ, मोनिशा जेल से भाग गई है और वो यहाँ आके लूथरा हाउस में छिपी है और उसने ऋषभ जी पर अटैक भी किया, छुरी मारकर। और हमें भी इतना कुछ पता नहीं है, बस हमें ये लग रहा है कि वो डांसर्स के ड्रेस में है शायद, इसलिए हम उसको पहचान नहीं पा रहे, ना ढूंढ पा रहे हैं। थैंक गॉड जो उसने निशाना साधा था ऋषभ जी पर, वो चूक गया। लेकिन माने नहीं लड़की, मतलब उसने फिर से अटैक किया दूध में जहर डालकर। मम्मा ये बताइए दादी। तुझसे एक बात करनी है, एक सनसनीखेज बात बतानी है। जो चुड़ैल शर्लिन है ना, अरे वही जिसकी शादी तेरे भाई ऋषभ से हो रही है। पता है चाची जी, आगे बोलिए ना। सुन तो सही, वो पृथ्वी के साथ होली मना रही थी। मुझे तो इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर लग रहा है, समझा? आप तो गलतफहमी होगी चाची जी, ऐसा थोड़ी ना होता है। होली पे तो सब लोग एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। पिछली बारी भी मैंने तुम लोगों को कहा था कि शर्लिन प्रेग्नेंट है, तुम लोगों ने माना ही नहीं, और इस बार भी नहीं कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपकी बात पे विश्वास है। इनफैक्ट अब हम सबको लगता है कि वो प्रेग्नेंट है।
मुझे कोई झटका नहीं लगा, मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो बच्चा ऋषभ। एक मिनट, क्या बोल रहे हो आप? आपसे किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ, किसने? ऋषभ ने। कब? आज सुबह ही मैंने उससे पूछा कि कहीं तू और शर्लिन एक साथ। पहले तो शर्माया, फिर कहने लगा चाची जी कब गलती हो गई, करण मान लिया कि वो ऋषभ का बच्चा है। पर क्या ऐसी लड़की से शादी करना ठीक रहेगा जिसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है? एक मिनट चाची जी, आप दो बातों को ना मिक्स कर रहे हो। ये जो भाई और शर्लिन के साथ होने वाली घटना हुई ना, ये महाशिवरात्रि वाले दिन हुई है। भाई उस दिन भांग के नशे में था, दैट्स इट। और ये जो शर्लिन प्रेग्नेंट है वो बहुत पहले से हम सब लोग जानते हैं। तो आप दो बातों को मिक्स मत कीजिए, दोनों बातें अलग अलग है। अच्छा, पर मेरी ये बात तो सही है ना कि शर्लिन प्रेग्नेंट है, अब ऋषभ के बच्चे की माँ नहीं बन रही, किसी और के बच्चे की माँ बन रही, तो फिर वो शादी क्यों कर रही है ऋषभ से? और आज सुबह जो मैंने देखा पृथ्वी के साथ होली खेलते हुए, वो होली का खेल नहीं था बेटा, कुछ और ही खेल था, समझा? वो लड़की अच्छी नहीं है, तो कुछ कर और उन दोनों की शादी तुड़वा दे। क्योंकि बेटा अगर शर्लिन और ऋषभ की शादी हो गई तो ये शादी उन दोनों के लिए ही नहीं, सबके लिए बुरी होगी। कुछ कर बेटा।